किसान उत्सव दिवस राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज आयोजित है और जो उन्नत जो कृषि करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार जो है उनके लिए अनेक जो है योजनाएं ला रही है। सुरक्षित खेत समृद्ध किसान ये जो है सरकार कह रहे हैं और उनके लिए जैसे कि हम आपको बता दें जो दलहन है तिलहन है उनकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे उन्नत और कृषि के लिए नए नए देखिए उपकरण, ये ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कैसे जो है आप और अच्छे से जो किसान है उसकी जो है पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, खेती को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सरकार नए जो वैज्ञानिक है उनके नए तरीके से जो है नए नए उपकरण जो है ला रहे हैं और उससे जो किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को उससे अवगत करा रहे हैं। ट्रैक्टर है, ये फसल काटने की मशीन, थ्रेसर मशीन, ऐसे तमाम मशीन है। और जो जैविक खेती करते हैं उस जैविक खेती से जो अन्नदाता है उनका सम्मान तो हो ही रहा है, खेत का संरक्षण जो है और इसके अलावा हरित भविष्य, इसकी जो है सपना है वो कैसे साकार हो रहे हैं। हम चलिए काउंटर में चलते हैं और जानेंगे कि जो है जैविक खेती से वो क्या क्या बनाते हैं, कितना कमाते हैं और किस प्रकार से खेती करते हैं। तो डायरेक्ट काउंटर में जो जैविक खेती करते हैं उन लोगों से बात करते हैं। और जैविक खेती से तमाम तरह के जो उत्पादन जो बाजार में लाते हैं उनसे हम आज डायरेक्ट बातचीत करेंगे। जैसे कि महिला जो समूह है रायपुर के पास के गांव से ही आए हैं, अलग अलग जैसे कीट नियंत्रक बनाए हैं, वो किस विधि से बनाते हैं, कैसे क्या उसमें लगाते हैं, कितना दिन लगता है, क्या कुछ उसमें बेनिफिट मिलता है, हम जानेंगे। जी कहाँ से आए हैं? मैं रानी सागर मुरगांव का नाम है। जी क्या बनाते हैं आप? हम जैविक खाद बनाथन सर। तो इसके लिए आप लोग खेती करते हैं? खेती करथन और पूरा दवज बनाथन, एकर काम करथन। मतलब हमारे समूह के माध्यम से हमन एपीओ से जुड़े हुए हैं और समूह तको हवा और समूह के माध्यम से हमन हा पूरा जैविक खाद बनाथन और हर पत्ता टोर के नान करके हमन हा पूरा जैसे हमन सर प्रशिक्षण लेहन ओकर माध्यम से हमन हा बनाथन दवा। ठीक है, प्रशिक्षण कहाँ से मिला है आप लोग? मतलब ये केवीके में मिले है, समिति में ले हैं और हमन हा बिहान में पहली से जुड़े हैं 2014 से। तो हमन बिहान के माध्यम से तको कृषि मित्र काम करथन तो में हमन ला प्रशिक्षण ले चुके हैं। ठीक है, कहाँ ये बनाने का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ पर है? वो हमारे गाँव में है, रानी सागर में ग्राम पंचायत में मांगे हैं तो पंचायत में एक ठन भवन लदे है, वहाँ बनाथन। ठीक है, तो जैसे बाकी किसान है यूरिया पोटास वगैरह जो उपयोग करते हैं उससे कितना ज्यादा ये उपयोगी है किसानों के लिए? ये है बहुत ही उपयोगी है सर। ओमे तो हर प्रकार के खर्चा भी ज्यादा है और शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये है तो हमार पुराना जो हमार पुरखा चला रही थे वो दवा बनत है, एमे लाभदायक है और हमारे किसान के आय है बढ़े के बढ़े, मतलब खर्चा नहीं होए में। ठीक है, एक बोरी हम यूरिया लेते हैं तो लगभग 1400-1300 के आसपास है, तो इसको 1 लीटर यदि दवाई लेते हैं तो कितने का है ये? 1 लीटर में नहीं हो सर। जौन जैसे कि यूरिया गुरमोर हम लेवत हन तो एक बार हमला 1 कुंटल गोबर लागही और 20 लीटर गौमूत्र और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और हल्का से दियार मिट्टी लगही। ओला हमन है 8 दिन ले 200 लीटर ड्राम में पानी में ओला घोलथन। घोले के बाद ओला खेत में जैसे मुही मन में पानी जाथे तो पानी मन में डालबे ना तो पूरा खेत भर फैलथे, तो वो डीपी और गुरमोर के काम करथे। एला जीव अमृत बोलथे। हाँ। बनाने की जो विधि है कितने दिन में ये तैयार हो जाता है खाद? 8 दिन 9 दिन में हो जाते हैं, 1 हफ्ता में पूरा हो जाते हैं सर, 1 सप्ताह में। आप कहाँ से आए? मोर नाम गीता साहू है, हमारे गांव का नाम बनचरौदा। ठीक है, आप क्या बनाते? हमन ला भी मतलब बीआरसी काम मिले हेवा ये कृषि विभाग से। तो हमन अपन गांव के जैसे ग्राम संगठन है ना, ओकर समूह बने हैं तो समूह से ना हमन 10 दीदी काम करथन। तो हमन अभी ये जैविक दवाई ला तैयार करत हेवन और गांव में वितरण भी करत हन। तो गांव के किसान मन प्रोत्साहित होवत है एक छिड़काव से, मतलब रिजल्ट देख के वो मन अच्छा है इसे टाइप से ना मन बोलत हेवा। और एक उपयोग करे से ना मतलब पैसा भी कम लगते और रासायनिक दवाई के प्रयोग से मतलब हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। तो मिट्टी भी सुधार लाना है और जैविक दवाई के भी मतलब छिड़काव करना है।
तो हमन हा बहुत कोशिश और प्रयास करत हन अपन गाँव से और ग्राम संगठन में एक ठो भवन मिले हमन ला भी, तो ओमा हमन हा दवाई बनात हन और पूरा गांव में और आसपास के गांव में ना वितरण करे के हमन हा प्रचार प्रसार कर दे हेवन। और अभी तक के हमन हा 500-800 लीटर दवाई ला बना चुके हवन और वितरण करे के काम करत हन। एकर से किसान मन भी प्रोत्साहित होवत हे। एकर लिए मैं कृषि विभाग ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, जेन हा बहुत अच्छा काम ला निकाल के हमर दीदी मन ला रोजगार देवइसे हवय और सम्मान भी देवइसे हवय। तो ये कृषि विभाग हा किसान मन के कुछ बचत भी करइसे हवय, तो किसान मन ला भी एकर से कुछ पैसा बचत भी होइसे हवय और मिट्टी में भी सुधार होत हे, शरीर भी स्वस्थ होवत हे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि बहुत अच्छा काम निकाली से और दीदी मन के सम्मान करी से और काम रोजगार देवइसे ओखर लिए। ये अग्ना शास्त्र की बात करें तो इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप, इस किट जो नाशक, जो जैविक कीटनाशक है उसमें, और कैसे कुछ बनाते हैं, कुछ लिक्विड है वो कहाँ से लाते हैं, क्या कुछ मार्गदर्शन मिलता है? जैसे कि अग्नास्त्र दवाई ला बनाए बर एमा गौमूत्र के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तो हम ला गौमूत्र के जरूरी होथे। गौमूत्र यदि हमारे पास में नहीं है तो दवाई बनाना असंभव है। काबर गौमूत्र ही दवाई के मेन मुख्य हरे। जब तक हमारे पास में गौमूत्र नहीं रही तो दवाई बनाना कुछ असंभव है। ठीक है, कहाँ से लाते हैं उसको? गौमूत्र इकट्ठा करे बर हमारे गांव में जैसे कि किसान मन हा घर घर में 2-3 ऐसे गाय के पशुपालन करत हे, तो ओ मन ला हमन हा जानकारी दे दे हवन कि तू मन हा गौमूत्र ला इकट्ठा करहु और ओकर लिए जगह बना लूहु। तो गौमूत्र ला तुमन इकट्ठा करके हमन ला दुहु तो हमन ओकर तुमन ला पैसा देबो। ऐसे कि ना हमन 4-5 किसान मन ला ना हमन गाँव के बता दे हन, हमन ला समझा दे हन, तो कि हमन ला ओकर से हमन ला गौमूत्र मिल जाथे। तो ये पैकेजिंग वगैरह कैसे करते हैं? त गौमूत्र इकट्ठा होगे ना तो एला बनाए बर जैसे कि अग्नास्त्र दवाई ला बनाए बर ये ह तनक छेदक लिए और कीड़ा मारे के लिए ये बहुत असरदार दवाई हरे। तो एमा हमन हा हरा मिर्ची और लहसुन और अदरक और माखुर और जैसे कि फुड़हर पत्ता है और नीम पत्ता है और गौमूत्र है, अतना ला ना कूट पीस के हमन हा 8-10 दिन या 15 दिन सड़ा देथन ड्राम में। ओकर बाद ना इला छान के पैकेजिंग करथन। ओकर बाद ना जैसे कि कोनो में तनक छेदावत है या कीड़ा है या कुछ भी कीड़ा है ओमा छिड़काव करथन ना, तो एकर दवाई के छिड़काव करे से वो बीमारी ह कट जाथे और 2-3 बार छिड़काव करे से एकदम बिल्कुल वो बीमारी ह बंद हो जाथे। तो यह बहुत अच्छा असरदार हेवय और किसान मन भी अच्छा से डालत। 1 लीटर में कितने एकड़ में छिड़क सकते हैं? 1 एकड़ के लिए ना 3.5 लीटर दवाई है मतलब फूट जाथे। पैकेजिंग वगैरह कहाँ कराते हैं, खुद करते हैं या कुछ यूनिट वगैरह है? नहीं, खुद हमन हा डब्बा और स्टिकर ला इहाँ रायपुर से मतलब हमर ग्राम सेवक सर है ना ओकर द्वारा हमन हा ओला मंगवाथन, तो वो हा अपन लेके जाथे। ओकर बाद हमन समूह के दीदी मन हा दवाई ला छान के रखे रहथन ना, ओला डब्बा में भर के हमन हा एला स्टिकर लगा के पैकेजिंग करथन। तो एक डिब्बा ना हमन 100 रुपया लगाए हे ओने का रेट ला। तो हमर दीदी मन काम करथन ना ओकर मतलब हमरा रोजी निकालना है, तो जैसे कि एक डब्बा के हमन 100 रुपया निकालबो ना तो ओकर हिसाब से रोजी हा निकल जाथे। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हैं ये काम आप लोग, पिछले कितने साल से कर रहे हैं? 1 साल। अभी 1 साल हुआ है। ठीक है, कमाई की बात करें समूह में तो कुल कमाई यदि बता पाएंगे तो? अभी कमाई अच्छा से नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे किसान लोग खरीद रहे हैं ना, तो वही में हम लोग का कमाई दिखेगा। तो अभी बारिश का भी मौसम आ गया है, अब खेती बाड़ी शुरू होने वाली है, तो अब उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है क्योंकि 100% वो लोग खरीदना चाह रहे हैं। हाँ, हर महीना एक डिब्बा हर के घर में जो डिब्बा रखे हैं 125 घर में ना हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, और किसी को लेना है तो वो कैसे लेंगे? आपके पास आना पड़ेगा, फोन करेंगे या वेबसाइट है ऑनलाइन, कैसे लेंगे? सब ला जैसे कि हमन जैसे कि गाँव में देना है ना तो हमन अलाउंस करथन या घर घर में डिब्बा मिले है 400 रुपया डिब्बा मुफ्त मिले है किसान मन ला कृषि विभाग से। तो 125 किसान है ना 125 डिब्बा ला उमन रखी, और जैसे कि जे किसान ला डिब्बा नहीं मिले वो मन भी रखी, काबर ओकर भी खेत है तो ओ मन ला भी हमन घर घर में जाके जानकारी दे देथन। दूसरे जिले के जो व्यक्ति हैं उनको लेना है तो वो क्या करें? वो सर लोग के केवीके के हाँ सर लोग के माध्यम जैसे कि यहाँ सर मन केवीके के माध्यम से ओ मन हा फोन करके हमार मन के जरिए से ओ मन हा खरीद सकते यहाँ भेजवा। कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है, और वैसे ही अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। एक स्टॉल है जो जैविक तरीके से उगाया गया ये धान का बीज है,
जो किसान उगाते हैं वो भी हमारे साथ है, और जो सर्टिफाइड करते हैं ये प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है, इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, जो प्रमाणीकरण करते हैं वो महोदय भी हमारे साथ है। कैसे आप इसको प्रमाणीकरण करते हैं वो चरण थोड़ा सा बताएंगे हमको। नमस्कार, मेरा नाम रूपेश कुमार है। मैं फेयर सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आरसी से हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे जैविक खेती की विभिन्न प्रकार की स्कीमों को हमारे द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। जैसे कि कोई किसान है जो हमारे साथ आए हुए हैं, यह सरकारी योजना जैसे पीकेवी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना से लाभ ले रहे हैं, तो हम इनका समय समय पर निरीक्षण करते हैं कि यह जो खेत इनने लिया है उसमें जैविक खेती कैसे कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बाहर के जैसे खाद, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। देन हम इनको पूरा एक्टिविटीज देख कर इनको सर्टिफाइड करते हैं कि यह किसान पूर्णता से जैविक खेती कर रहा है, और इनके द्वारा लाए गए प्रोडक्शन के बारे में कृषक हमारे साथ है जो आपको बता सकता है कि यह कैसे क्या करते हैं और क्या प्रोडक्शन है, और यह मार्केट के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें मार्केट में जो ऑर्गेनिक है और जो नॉन ऑर्गेनिक है वो दोनों एक ही रेट मिल रहे हैं। तो कृषक का जो मुख्यतः उद्देश्य है वो मार्केटिंग का है, तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि इनको लोकल में मार्केटिंग मिले, जिससे जैविक खेती को आगे जाने की कोशिश हो सके। तो और जो सामान्य किसान है जो जैविक खेती करना चाहते हैं, वो ये बीज को लेना चाहते हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, आप लोगों से संपर्क कैसे करें? उसके लिए जो हमारे साथ कृषक आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से गरियाबंद से, हम उन लोगों का नंबर आपको डायरेक्ट कनेक्ट करा सकते हैं, जिससे कृषक के माध्यम से डायरेक्टली बिना कोई ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली कृषक अपने जो भी रेट डिसाइड करेंगे वो डायरेक्ट उससे परचेस कर सकता है। और उससे क्या फायदा होगा कि किसान दूसरे किसान को देखकर आगे जैविक खेती नहीं करने के लिए आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे किसान सोसाइटी से खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, वैसी जिला स्तर में ऐसी कोई कार्यालय सरकारी या फिर आप लोगों का कुछ ऐसा कार्यालय या फिर कोई नंबर? हाँ, जिला स्तर पे कार्यालय में जो हमारे आपने देखा होगा जो कृषि विभाग से कर्मचारी होते हैं, वो जिला स्तर पे कई प्रकार की मीटिंगें लगाते हैं, वहाँ पर अपना प्रचार करते हैं जैविक तरीके से कैसे सीड को अपन को ट्रीटमेंट वगैरह करना है, और कैसे उनको दूसरे किसान जो जैविक खेती से कर रहे हैं उनके पास से जैविक ले सकते हैं सीड। ठीक है, मतलब कृषि विस्तार अधिकारी यदि आपके क्षेत्र में है तो उनसे आप संपर्क करके बाकी जो डिटेल है वो ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ किसान जो महोदय हैं वो जो है उगाते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। बताइए बीज कितने दिन में तैयार हो जाता है? वो तो डे के हिसाब से जैसे रहता है बीज, जैसे कि 110 दिन का, 115, 20, 25, 130, 35 कुछ टाइप का भी रहता है, तो अपने हिसाब से जो किसान अपना लगा सकता है। जैसे हम लोग अभी जैसे मैं SMT गया था, 115 से 120 दिन का धान था। तो बहुत सारे जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनका मानना ये रहता है कि जो धान की जो खेती है उसमें आप पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो उनका जो पैदावार है बहुत कम होता है। इसको आप कितना मानते हैं? क्योंकि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो पैदावार कितना कम मिलता है, या जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उतना मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है? देखो, लोगों का तो सोच ये रहता है कि खुद मैं भी उस चीज़ को सोच रहा था कि जैसे पेस्टिसाइड जैसे डालते हैं और जैविक खेती में उत्पादन का अंतर आता है बोल के, तो उसको हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। मतलब एक मुफ्त जैसे पेस्टिसाइड को हम कम कर देंगे तो अपना उत्पादन कम होगा, तो उसको हम धीरे धीरे कम करते रहते हैं। जैसे कोई क्या करना चाहिए, जैसे अभी अपना खेत जो है ना रासायनिक खाद से उसका आदी हो चुका है, उसको हम एक मुश्त अगर कम कर देंगे तो अपना वो ये उत्पादन जो है ना कम हो जाएगा। मेरा नाम किरेंद्र यादव है, मैं गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक से आया हुआ हूँ। मैं जो ये जैविक खेती 4-5 साल से करते हुए आ रहा हूँ। अगर और कोई किसान भाई को अगर इस प्रकार की खेती करना चाहता है तो मेरे संपर्क नंबर में संपर्क कर सकता है। मेरा संपर्क नंबर है 9770493688। यहाँ जो किसान है उनका जो है उत्सव दिवस मनाया जा रहा है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। ड्रोन दीदी हमारे साथ है, कैसे इस ड्रोन को वो ऑपरेट करती है, कितने दिन से चला रही है इस ड्रोन से और क्या क्या काम लेते हैं हम जानेंगे। जी, परिचय देंगे अपना? हाँ, मेरा नाम हुलेश्वरी निषाद है और मैं यारंग ब्लॉक से हूँ।
गांव बंचरौदा है मेरा। हाँ। ये ड्रोन कब मिला है आपको और इस ड्रोन से क्या क्या काम करते हैं आप? मेरे को मैं नवंबर 2025 में इसका ट्रेनिंग ली हूँ और दिसंबर माह में मेरे को ड्रोन मिला है और मैं इसे जनवरी से स्टार्ट की हूँ दवाई छिड़काव के लिए खेत में सब्जी बाड़ी में, जैसे नर्सरी वगैरह है तो वहाँ भी और मक्का वगैरह में भी डालती हूँ। ठीक है, तो गांव के जो और अन्य लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके खेत में छिड़काव करना है तो वो आपसे आकर बात करते हैं, उसके बाद उनके खेत में आप छिड़काव करते हैं। हाँ, पहले तो हम लोग आर्डर लेते हैं और गांव में पहले आर्डर लेते हैं तभी हम लोग जाते हैं। जैसे गांव में तो 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ में चले जाते हैं और बाहर जाना रहता है ना, तो हम लोग 10 से 15 एकड़ में जाते हैं बाहर। अच्छा, ठीक है। हाँ। पर एकड़ कितना मतलब पैसा चार्ज करते हैं आप? हम लोग पर एकड़ वही 300 लेते हैं। 300 रुपए। हाँ, एक एकड़ का। ठीक है, उसमें दवाई पानी बाकी जो भी है वो सब जो है खेत मालिक का। हाँ, सब दवाई वगैरह सब किसान के रहते हैं। हाँ। हम लोग सिर्फ दवाई डालते हैं इसमें और अपना ड्रोन स्टार्ट करके छिड़काव करते ठीक हैं। है, इसका जो है ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया है? मैं इसका ट्रेनिंग गुड़गांव हरियाणा में ली हूँ। अच्छा। हाँ। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता मिला है आप? हाँ, पूरा तो फ्री है। ड्रोन मेरे को तो मोदी सरकार ने फ्री में दिए, इको की तरफ से मिला है। तो अभी अब आप कमाई कर रहे हैं तो इसका कुछ किस्त देना पड़ता है या कुछ ऐसा जो आप कमाई करते हैं उसका जो है देना पड़ता है सरकार को? नहीं, सभी कमाई मेरा ही होता है। सभी मैं मतलब मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को सशक्त बनाए और हम लोगों महिलाओं को समझे, बहुत अच्छे लगे। हाँ। सिहावा नगरी से पहुंचे हैं। देखिए, जो जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, आज पौधों रागी को जो है सरकार भी बढ़ावा दे रहे हैं कि उनको खाइए और स्वस्थ रहिए। ऐसे ही जैविक खेती करने वाले हमारे साथ युवा की पूरी टीम है। कैसे वो खेती करते हैं पूरा बताएंगे जी। नमस्कार। हम लोग 2021 में एक किसानों का ही हम लोग किसान उत्पादक संगठन बनाए थे, जो कि हम लोग केंद्र सरकार का एक योजना है 10,000 एफपीओ को प्रमोट करना। तो वही छोटे छोटे किसान को मिला करके हम लोग ने 500 किसान का एक एफपीओ बनाया और हम लोग का शुरुआती तौर पे ये था कि जो नगरी का उन खुद का वहाँ का जो जीआई टैग धान है, उस धान को हम लोग ने उसको किसानों के साथ चर्चा किया और उस धान को हम लोग ने लगवाया, जो कि धान विलुप्त हो रहा था। तो आज के डेट में हम लोग देख रहे थे लगभग 300 एकड़ में वो धान को लगाया गया है और ये धान पूरा संपूर्ण तरीके से प्राकृतिक खेती की और हम लोग इसको किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक इसमें नहीं डाला गया है और संपूर्ण इसमें जैविक तरीके से लगाए हैं। साथ ही इसको जो हम लोग किसानों को देते हैं, किसानों से लेकर के हम लोग बाजार में देते हैं, इसमें कोई भी पॉलिश भी नहीं किया रहता है और इसमें सुगंधित चावल को हम लोग इसमें दे रहे हैं। ठीक है, पूरी टीम कितने लोगों की होगी? अगर हम लोग देखेंगे तो छोटे छोटे किसानों का अभी आज के डेट में 1000 किसान इस संगठन में जुड़े हुए हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि आने वाले टाइम पे संपूर्ण नगरी ब्लॉक में हम लोग इस तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ाते हुए हम लोग इस तरह सुगंधित चावल को, जो कि जीआई टैग नगरी दुबराज, उसको हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं? इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक का कोई भी प्रयोग नहीं करते। जो भी प्रयोग होता है, किसान लोग अपने घर का ही अपना गोबर खाद और जैविक खाद भी हम लोग बनाने का उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ, निमास्त्र हुआ, जीवामृत हुआ, तो घर का ही बनाया हुआ गोबर खाद से ही इसमें खेती करते हैं और बाहर से इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक जैसे यूरिया डीएपी इसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, जब इस क्षेत्र में नहीं आए थे, जब किसानी के इस क्षेत्र में जब आप प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे थे, उससे पहले क्या करते थे आप लोग? उससे पहले अगर देखा जाए तो सभी किसान लोग मतलब यूरिया डीएपी और जो भी जो धान होता है उसी को लगाते हैं। तो फिर हम लोग प्रधान संस्था मिल करके कृषि विभाग के साथ हम लोगों ने छोटे छोटे किसानों को ट्रेनिंग दिया, उनको बताया कि किस तरीके से हम लोग रासायनिक जो हम लोग धान लगाते हैं उससे हमारा सेहत खराब होता है और बाकी देखते हैं उत्पादन के चक्कर में और दवाई का खर्चा बढ़ जाता है। तो हम लोग जब ट्रेनिंग देते रहे तो उसमें बताया कि किस तरीके से हम लोग प्राकृतिक खेती करके हम लोग ना सिर्फ उत्पादन को ज़्यादा ले सकते हैं, साथ ही साथ सेहत को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें प्रधान संस्था और हमारा कृषि विभाग बहुत सा हेल्प किया छोटे छोटे किसानों को। जी, तो हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए अब आप बताइए, पैकेजिंग की बात करें तो कैसे पैकेजिंग होता है, कहाँ पैकेजिंग होता है? किसानों ही पैकेजिंग करते हैं। दीदी जो समूह पीजी बनाया वही पैकेजिंग होती है। 1-1 चीजों का पैकेट है ये। आप देख सकते हैं, क्वांटिटी पूरा रेट पूरा लिखा है, कब पैकेजिंग हुई है, कब ये हुआ। क्या इसकी लाइफ वैधता कुछ? पूरे 1 साल का वारंटी है। तो इसका यदि हम 1 केजी का है? हाँ, 1 केजी का। ठीक है, ये देवभोग है। कितने का आता है 1 किलो ये?
₹85 मार्केट प्राइस इसका देखें जो सामान है, ये तो जैविक खेती का है, लेकिन जो आम जो चावल है वो 1 किलो कितने का आता होगा? इस पे जीएसटी भी लगा हुआ है ना, इसलिए आईजीटेक है प्लस जीएसटी इंक्लूडेड है, इसलिए इतना ₹85 है। तो सामान्य जैसे दुकान में हम लेंगे जो जैविक खेती का जो चावल नहीं रहता है वो कितने का आता है? लगभग ₹40 केजी आता होगा, आइडिया ले। ये प्राकृतिक खेती का है, जैविक खेती का है? संदिग्ध भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख लो। तो इसका पैकेजिंग वगैरह पूरा समूह से हाँ, समूह से ही कराते हैं पूरा पैकेज, ये सब। रोजगार देने का भी काम जी है। जी जी। जी जी। तो हम हमारे साथ एक और महोदय उनसे जानेंगे। हम कमाई की बात करें तो थोड़ा सा बताएंगे इन शॉर्ट में कि कैसे कमाई हम इनकम जो जनरेट होता है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे। तो इसको जैसे देखेंगे कि ये एक ऐसा जीआई टैग वैरायटी है जो कि आज से बहुत साल पहले बगरूम नाला एक जगह है, वहाँ पर ही ये सबसे पहले उत्पादन किया गया था और आज के दिन में सरकार ने इसको ये भी कर दिया है कि ये जीआई टैग है वहाँ का, तो ये वहीं की फसल है जो नगरी दुबराज है। तो जो भी जीआई टैग वैरायटी होता है वो जब कहीं बाहर सेल होने के लिए जाता है तो उसका ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ का ओरिजिनेटेड है। तो अभी हम लोग जैसे बता रहे थे कि लगभग पूरा नगरी ब्लॉक में किसानों को जोड़ रहे हैं और नगरी दुबराज धान लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो 1 एकड़ में सामान्य प्राइस में किसान बेच रहा था, वो आज के दिन में जो दुबराज धान बेच रहा है उसको दुगुना तिगुना तक इनकम जो है वो हो पा रहा है। बिल्कुल। ये नाम के पीछे का कुछ स्टोरी बताएंगे, नगरी जोहार? हाँ, तो ये नगरी ब्लॉक का है बेसिकली, और जोहार जो है वो हमारे आदिवासी कला है, आदिवासी कल्चर है, जिसमें हम जोहार से सबको सम्मान देते हैं। तो उसी को मिला करके ये नगरी जोहार, वहाँ की जो समूह की दीदियाँ हैं जिनका ये पूरा किसान का संगठन है, उन्होंने मिलकर के इसका नाम नगरी जोहार रखा और फिर उसको हम लोगों ने टैग करवाया। ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो कितना सपोर्ट मिला है आप लोगों को? ये 10K FPO का एक 10K FPO प्रमोशन का एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम है, जिसके तहत यहाँ पर ये किया जा रहा है। उसमें नाबार्ड जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और प्रधान CBBO है। हम लोग प्रधान से जो है हम लोग CBBO हैं। तो इसमें एक CBBO जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि किसान को ट्रेनिंग दिया जा सके, किसानों को समझाया जा सके। ये भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह का खर्चा होता है और उसके बाद उनको ट्रेनिंग करके इसमें जोड़ करके किसानों का संगठन तैयार किया जाता है। तो इसमें भारत सरकार का काफ़ी सहयोग रहा है। कुछ मैसेज देंगे जो आज के युवा सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? मैसेज यही देंगे कि कृषि जो है वो भी बहुत उन्नत तरीके से अगर किया जाए तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आय हो सकता है। हम खाली कृषि उत्पाद की तरफ ही ना सोचें, साथ ही साथ हम इनपुट की तरफ भी अगर सोचते हैं कि हम अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो हमारा खर्च भी कम होगा, वो भी एक तरह का इनकम है, और बाद में हम बाजार में बेचते हैं तो वो भी हमारा एक इनकम हो सकता है। तो कृषि में एक एंटरप्रेन्योर मॉडल में अगर हम जाते हैं तो हमारे युवा एक एंटरप्रेन्योर फार्मर के रूप में काफ़ी अच्छा अपना नाम कमा सकता है। वही तो कहाँ गया। तो आपने सुना कैसे जैविक खेती करके अब जो है मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को ला रहे हैं, पैकेजिंग के साथ ला रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। मतलब जो पेस्टिसाइड जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है उससे दूर रख कर जो खाने पीने की चीज़ है या फिर कहें हम धान के बीज है उसको भी जो है जैविक खाद और जो घर के जो है प्राकृतिक खाद से उगा कर लोगों तक लेकर आ रहे हैं। सरकार भी ऐसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। इसको लेकर आपका क्या कुछ विचार है, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज़ के साथ।